जब बीरबल बच्चा बना। एक दिन बीरबल दरबार में देर से पहुंचा। जब बादशाह ने देरी का कारण पूछा तो बीरबल बोला, मैं क्या करता हुजूर, मेरे बच्चे आज मेरे जोर जोर से रो रहे कर करने लगे कि दरबार में न जाओ। किसी तरह उन्हें बहुत मुश्किल से समझा पाया कि मेरा दरबार में हाजिर होना कितना ज़रूरी है। इसी मुझे काफ़ी लग गया समय और इसीलिए मुझे आने में थोड़ा देर हो गई। बादशाह को लगा कि बीरबल बहानेबाजी कर रहे हैं। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह को तसल्ली नहीं हुई। वो बोले, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। किसी भी बच्चे को समझाना इतना मुश्किल नहीं है जितना तुमने बताया। इसमें इतनी देर तो लग गई ही नहीं सकती। बीरबल हंसता हुआ बोला, हुजूर, बच्चे को गुस्सा करना या डपटना तो बहुत सरल है, लेकिन किसी बात को लेकर विस्तार से समझा पाना बेहद कठिन होता है। अकबर बोले, मूर्खों जैसी बात मत करो। मेरे पास कोई भी बच्चा लेकर आओ, मैं उसे दिखाता हूँ कि कितना आसान है ये काम को ठीक से करना। जहाँ अपना है। बीरबल बोला, मैं खुद ही बच्चा बन जाता हूँ और वैसा ही व्यवहार करता हूँ। तब आप एक पिता की भांति मुझे संतुष्ट करके दिखाइए। फिर बीरबल ने छोटे बच्चे की तरह बर्ताव करने की शुरू कर दिया। उसने तरह तरह के मुंह बनाकर अकबर के चिढ़ाया और किसी छोटी बच्ची की तरह दरबार में यहाँ वहाँ उछलना कूदने लगे। उसने अपनी पगड़ी जमीन पर फेंक दी और वह जाकर अकबर के गोद में बैठ गए और लगा उनकी मूंछों से छेड़छाड़ करने। बादशाह कहते ही रह गए, नहीं नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत करो, तुम तो अच्छे हो। ना ना ना। सुनकर बीरबल ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अब अकबर ने कुछ मिठाइयाँ लाने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल जोर जोर से चिल्लाता ही रहा। अब अकबर परेशान हो गया, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं बना रखा। वह बोले, बेटा, खिलौने से खेलोगे? देखो कितना सुंदर खिलौना है। बीरबल रोता हुआ बोला, नहीं, मैं तो गन्ना खाऊंगा। अकबर सुनाए और गन्ना लाने का आदेश दिया। थोड़ी देर ही एक सैनिक कुछ गन्ने लेकर आया, लेकिन बीरबल रोया नहीं, मैं तो थमा और छोटा, मुझे बड़ा गन्ना चाहिए, छोटे छोटे टुकड़े काट दो। अकबर ने एक सैनिक को बुलाया, कहा कि एक गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े कर दो। यह देखकर बीरबल और जोर जोर से रोता हुआ बोला, नहीं सैनिक, गन्ना नहीं काटा, आप खुद कट जाएंगे इसे। अब बादशाह मिजाज बिगड़ गया, लेकिन उसके पास गन्ना काटने का अलावा और कोई चारा नहीं था, और करता भी क्या, खुद ही बिछाए जाल में फंस गए। वह गन्ने के टुकड़े करने के बाद उन्हें बीरबल के सामने रखते हुए बोले, अकबर, लो इसे खा लो बेटा। अब बीरबल ने बच्चे की भांति मचलते हुए कहा, मैं तो पूरा गन्ना ही खाऊंगा। बादशाह ने एक साबित गन्ना उठाया और बीरबल को देते हुए बोले, लो पूरा गन्ना और रोना बंद करो। लेकिन बीरबल रोता हुआ बोला, नहीं, मुझे तो इस टुकड़े को ही साबित गन्ना बना के दो। कैसी अजब बात कर रहे हो तुम, यह भला कैसे संभव है? बादशाह के स्वयं के क्रोध भरा हुआ था, लेकिन बीरबल रोता हुआ रहा। बादशाह और धैर्य चुका नहीं थे। बोले, यदि तुमने रोना बंद नहीं किया तो मार पड़ेगी तब। अब बच्चे का अभिमान करता है, बीरबल उठा लो। हंसता हुआ बोला, नहीं नहीं, मुझे मत मारो हुजूर। अब आपको पता चल गया कि बच्चे की बेतुकी जिंदगी को शांत करना कितना मुश्किल काम होता है। बीरबल की बात से सहमत थे। अकबर बोले, हाँ ठीक कह रहे हो। रोते चिल्लाते जिद और अड़े बच्चे को समझाना बच्चों का खेल नहीं है, तेल निकल जाता है अच्छे बच्चों का। जय हिंद साथियों, इतनी इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी के। जब तक लिए लाइक कमेंट शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन करिए, क्योंकि नेक्स्ट वर्जन आपके पास आता ही रहेगा। जय हिंद साथियों।